हे एवरीबॉडी, मैं हूं पूजा और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A की बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। हर पर्सन के अपने कुछ राइट्स होते हैं और उन राइट्स की कुछ कोरिलेटिव ड्यूटीज़ होती हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी ज़्यादा शोर शराबा ना करे तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप ऐसा कुछ ना करें। इसी तरह 1975 में गवर्नमेंट ने फील किया कि इंडियन सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज़ का कोई एहसास ही नहीं है, तो 1976 में मतलब इमरजेंसी के दौरान इंडियन सिटीजन्स को उनकी ड्यूटीज़ का एहसास दिलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम का कोई मैटर ही नहीं था। इस कमेटी ने रिकमेंड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इस कमेटी की रिकमेंडेशन को कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और लेकर आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये एक्ट अपने आप में इतना बड़ा, में इतने इम्पोर्टेंट चेंजेस थे कि इसे अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक पार्ट ऐड हुआ, ये पार्ट 4A, जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। इस पार्ट में सिर्फ एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A। इसमें हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं, ए से लेकर जे तक के। और 86th अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड की गई एक और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि के। इस तरह से इंडियन सिटीजन्स के पास कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 3 के फंडामेंटल राइट्स मेन तो सिटीजन्स पर और कुछ में नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ केवल सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक वार्निंग की तरह होते हैं अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल फ्लैग जलाना, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना। दूसरा, ये एक रिमाइंडर के तौर पे काम करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को रिमाइंड करने के लिए। तीसरा, ये प्रमोट करते हैं डिसिप्लिन और कमिटमेंट को। हर चीज़ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ में लूप होल्स रह ही जाते हैं। तो अब बात करते हैं इनके लूप होल्स की। इसका मेन लूप होल है नॉन एनफोर्सेबल, मतलब अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो ना करें तो भी आप पर कोई फाइन या पेनल्टी नहीं लगेगी, इसलिए इसे सैंक्शनलेस ड्यूटीज़ भी कहते हैं। लेकिन इस लूप होल को भी ओवरकम किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट एक लॉ इनेक्ट करे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी एनफोर्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट की। इस एक्ट ने 2 बड़े चेंजेस किए। सबसे पहले तो इसने नया फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया। ये फंडामेंटल राइट ये कहता है कि स्टेट 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। इस फंडामेंटल राइट को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके साथ ही एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 51A क्लॉज के, जो ये कहता है कि स्टेट के साथ साथ पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल तक के अपने बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट कराएं। तो ये था आज का वीडियो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।